जिससे शायद ही कभी कोई बच पाया हो। कभी न कभी अपने जीवन में हर किसी को इसका अनुभव हो ही जाता है। कुछ लोगों के लिए ये दर्द मामूली, जो कि थोड़ी सी देर के लिए हुआ, और कभी अपने आप और कभी एक दर्द की गोली लेने से ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये दर्द कई घंटों तक रहता है और आसानी से ठीक नहीं होता। और कभी कभी तो ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि हमारा सामान्य जीवन भी प्रभावित होने लगता है। जब सिर दर्द होता है तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। काम या पढ़ाई करने की क्षमता भी कम हो जाती है और कभी तो व्यवहार ही बदल जाता है। जरा सी बात पे चिड़चिड़े हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है या किसी से बात करने का मन नहीं करता। और अगर देखा जाए तो 1 या 2 दिन तो खराब हो ही जाते हैं। आज के समय में बढ़ता हुआ तनाव, बदलती हुई जीवन शैली, बेवक्त का खाना सिर दर्द के मुख्य कारण बन गए हैं। माइग्रेन एक प्रकार का सामान्य लेकिन विशिष्ट प्रकार का सिर दर्द है। माइग्रेन एक कॉमन प्रॉब्लम भी है। आंकड़ों को देखा जाए तो 6% पुरुषों में और 18% महिलाओं में देखा गया है। इतना कॉमन होने के बावजूद इसकी पूरी जानकारी न होने की वजह से ना तो माइग्रेन को ठीक से पहचाना जाता है और ना ही इसका इलाज ठीक से होता है। माइग्रेन किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर 20 से 55 उम्र के लोगों में देखा जाता है। खास बात ये भी है कि ये महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा होता है। 10% स्कूल जाने वाले बच्चों में भी ये देखा गया है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई में काफी नुकसान होता है। माइग्रेन में सिर का दर्द कुछ घंटों से लेकर 2 से 3 दिन तक रह सकता है। एक हफ्ते में कई बार हो सकता है और कुछ लोगों को ये दर्द साल में 1 या 2 बार ही होता है। 70 से 80% लोगों में माइग्रेन की पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि परिवार में किसी को माइग्रेन रहा हो। माइग्रेन के कुछ ट्रिगर्स या कारक होते हैं जिनके कारण माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिए, ये ट्रिगर्स खुद से माइग्रेन नहीं करते, बल्कि उसके होने की संभावना को बढ़ा देते हैं, जैसे नींद न पूरी होना, अधिक तनाव होना, ज्यादा देर खाली पेट रहना या फूड के कुछ आइटम्स लेना जैसे चॉकलेट, कॉफी, पीनट बटर, चीज, दही या खाने में कुछ खास प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि MSG या एस्पार्टेन, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर में होते हैं। इन सब के कारण माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा मौसम में बदलाव, किसी तेज महक से, तेज रोशनी के कारण, यात्रा करने से और स्मोकिंग भी ट्रिगर्स हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ट्रिगर्स अलग अलग हो सकते हैं। समय के साथ स्वयं को ये पता चलने लगता है कि किस स्थिति या चीज से अक्सर सिर में दर्द हो जाता है। उससे स्वयं को बचाकर या अवॉइड करके हम माइग्रेन से बचे रह सकते हैं। लगभग 1/3 लोगों में सिर दर्द शुरू होने के कुछ समय पहले से अजीब से अनुभव होने लगते हैं, जिन्हें हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑरा कहते हैं। ऑरा में धुंधला दिखना, तेज रोशनी दिखना, काले धब्बे दिखना, आधा दिखना जैसे अनुभव हो सकते हैं। कभी कभी ये अनुभव पहले ना होकर सिर दर्द के साथ साथ भी हो सकते हैं। ये 5 मिनट से 1 घंटे तक महसूस हो सकते हैं। माइग्रेन में अक्सर जी मिचलाना या एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स महसूस होती हैं। आपने कई बार लोगों से ये सुना होगा कि एसिडिटी सिर पर चढ़ गई है या फिर एसिडिटी की वजह से सिर दर्द हो गया है। अगर देखा जाए तो ये असल में माइग्रेन है। माइग्रेन में ज्यादातर आधे सिर में दर्द होता है, जो कि तेज होता है और फिर थ्रॉबिंग या पल्सेटिंग जैसा हो जाता है। आइए देखते हैं माइग्रेन में क्या होता है। माइग्रेन में मस्तिष्क से ऐसी तरंगें निकलती हैं जिससे मस्तिष्क की नसें फूल जाती हैं और वो मस्तिष्क की एक अहम नस ट्राइजेमिनल को उत्तेजित कर देती है। ये नस मस्तिष्क के खास हिस्से ब्रेन स्टेम और मैनिंग्स में ऐसा परिवर्तन करती है जिससे सिर में दर्द महसूस होता है। बच्चों में माइग्रेन ज्यादातर या तो 5 साल की उम्र में या 10 से 12 साल की उम्र में होता है। इस उम्र तक लड़के और लड़कियों में माइग्रेन होने की संभावना बराबर होती है, लेकिन 12 साल की उम्र के बाद ये लड़कियों में ज्यादा होता है, जिसका कारण हार्मोन्स होता है। माइग्रेन के वक्त
बच्चे चुपचाप से खोए हुए से खेलने का मन न करे ऐसे प्रतीत होते हैं। कई बार बच्चों को उल्टी भी हो सकती है और कुछ बच्चों का दर्द उल्टी के बाद ठीक भी हो जाता है। कुछ बच्चे सिर दर्द ठीक होने के बाद 1 या 2 दिन तक वॉश्ड आउट यानी कि कमजोर महसूस करते हैं। एक जरूरी बात ये भी है कि कुछ बच्चों या टीनेजर्स में एब्डोमिनल माइग्रेन होता है। इसमें बच्चे पेट दर्द की शिकायत करते हैं। हल्का सिर में दर्द हो भी सकता है या नहीं भी, इसीलिए ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसमें भी बच्चे रोशनी, आवाज या महक के सेंसिटिव होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ये टिपिकल माइग्रेन में भी परिवर्तित हो सकता है। बच्चों में भी माइग्रेन के ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि कम पानी पीना, समय पर खाना ना खाना, नींद पूरी ना करना, लंबे समय तक टीवी देखना या वीडियो गेम्स खेलना, एक्साइटमेंट से, तनाव से, बंद कमरे में ज्यादा देर रहना, तेज रोशनी से या फिर खाने की कुछ चीजों से जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, केला इत्यादि। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि इन चीजों को बच्चे को खाने के लिए नहीं देना है या वे उनके लिए हानिकारक है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी एक चीज को खाने से बार बार सिर में दर्द हो रहा है तो उसे अवॉइड करें। बच्चों में सिर दर्द कई अन्य कारणों से भी हो सकते हैं, जैसा कि आंखें कमजोर होना, दांतों में दर्द, कान में इन्फेक्शन या बुखार, लेकिन ज्यादातर इन कारणों के लक्षण माइग्रेन से फर्क होते हैं। बच्चों के सिर दर्द के लिए डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। महिलाओं में माइग्रेन ज्यादा होता है। इसका कारण ज्यादातर हार्मोन्स होते हैं। कुछ महिलाओं में पीरियड्स यानी कि महीना शुरू होने से पहले या फिर उसके साथ माइग्रेन हो सकता है। कुछ महिलाओं में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियों से भी माइग्रेन हो सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं को मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति से कुछ वर्ष पूर्व ये शुरू हो जाता है या फिर रजोनिवृत्ति के समय हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। हमारे बीच मौजूद है चिकित्सा जगत की ऐसी हस्ती जिन्होंने न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर नए आयाम स्थापित किए। डॉक्टर विनोद पुरी। माइग्रेन किन कारणों से हो सकता है? इसको ट्रिगर फैक्टर्स हैं, उसमें हर पेशेंट के ट्रिगर फैक्टर वेरी करते हैं और ऐसे ग्रुप नहीं कि मैं बोलूँ इसको ये खाएगा उसको हो जाए। किसी को पनीर खाने कुछ को हो जाती है, कुछ को फिश खाने से हो जाती है, कुछ चॉकलेट खाने से होती है, कुछ को वाइन पीने से होती है, कुछ को बाकी अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स उसको लेने में माइग्रेन हो सकती है, कुछ को कॉफी से माइग्रेन रिलीफ हो जाता है और कुछ को माइग्रेन बढ़ जाती है। ये हर पेशेंट के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। कुछ को खाने के स्मेल से माइग्रेन हो जाती है, कुछ पर्टिकुलर फूड से हो सकती है। अगर जो फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक्टिवेशन हो रही है उसको बंद कर दें तो माइग्रेन अटैक अपने आप सेटल हो जाता है। माइग्रेन में डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए? माइग्रेन एक बड़ी कॉमन एंटिटी है। अगर सपोज माइग्रेन काफी लंबे अरसे चल रही है, काफी दिनों से माइग्रेन होती चल रही है, अगर महीने में आपको कि महीने में अगर 15 बार हेडेक हो रही है आप किसी पेशेंट को, या आंखों सामने आंखों के पीछे पेन परसिस्ट कर रही है, तब उसको डॉक्टर कंसल्ट करना इम्पोर्टेंट है। खत्म होने के बाद वोमिटिंग परसिस्ट करती है या विजन में जो आपको धुंधलापन दिख रहा है परसिस्ट करता है तो डॉक्टर कंसल्ट करें। क्या माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो सकता है? माइग्रेन करेक्टेबल प्रॉब्लम है। उसमें ट्रीटमेंट के साथ माइग्रेन अटैक सबसाइड कर जाते हैं। उसके बाद कहीं कुछ लोग माइग्रेन अटैक बड़े इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं, काफी लंबे अरसे तक माइग्रेन अटैक होता ही नहीं है। मैं बोलूँ कि ये कुछ जड़ से खत्म ऐसी बात नहीं है। क्रॉनिक माइग्रेन किसे कहते हैं? अगर माइग्रेन काफी लंबे अरसे चलती रहे, काफी महीनों काफी दिनों में माइग्रेन चलती रहे, काफी हफ्तों में माइग्रेन चलती रहे, उसको क्रॉनिक माइग्रेन कहते हैं। क्या माइग्रेन मस्तिष्क के विकास पर कोई प्रभाव डालता है या उससे IQ पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चों के माइग्रेन है, डिफरेंट टाइप माइग्रेन है। क्लासिकल माइग्रेन डर्ट्स में होती है, वैसी माइग्रेन नहीं होती है। बच्चों में मोस्टली एब्डोमिनल पेन माइग्रेन, एब्डोमिनल माइग्रेन पेट में दर्द होना काफी होता है, उसको एब्डोमिनल माइग्रेन होती है। कुछ को चक्कर आते हैं, कुछ को वोमिटिंग होती है। उनके बाद लेटर उनके बाद माइग्रेन के फीचर हो सकते हैं। इनमें कुछ मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बाकी दुष्प्रभाव वैसे नहीं होते। क्या प्रेगनेंसी में माइग्रेन बढ़ सकता है? देखो, मोस्टली प्रेगनेंसी में माइग्रेन अटैक नहीं होते।
मुझसे सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अटैक नहीं होते, क्यों हार्मोन्स स्टेबलाइज होते हैं, उसके माइग्रेन के अटैक दोबारा ज़्यादा नहीं होते। हाँ, अगर उसके माइग्रेन की माइल्ड अटैक है, अगर हम मेडिकेशन दे पेन किलर से सबसाइड हो। महिलाओं में मासिक माइग्रेन क्या होता है? मेंस्ट्रुअल माइग्रेन का मतलब ड्यूरिंग उस पीरियड के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके फ्लक्चुएशन और माइग्रेन अटैक बढ़ सकते हैं। उसके ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। बोटॉक्स इंजेक्शन से क्या कोई फायदा होता है? अगर किसी को काफी ज्यादा माइग्रेन हो रही है, माइग्रेन अटैक काफी लंबे लास्ट कर रहे हैं, उसके 15 से ज्यादा अटैक पर मंथ में हो रहे हैं, तो उसके बाद बाकी मेडिकल इलाज नहीं हो रहा, वो बोटॉक्स लगा सकते हैं, उससे फर्क पड़ता है। FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है इसमें। माइग्रेन का इलाज कितने समय तक चलता है? माइग्रेन की लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ट्रीटमेंट नहीं है। माइग्रेन को जो ट्रीटमेंट हमारे शुरू करते हैं, ये 4 से 5 महीने ट्रीटमेंट करते हैं मैक्सिमम। हाँ, कुछ मेडिकेशन है उनको 1 से 2 महीने ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करते। मोस्ट जो मेडिकेशन 4 to 5 मंथ्स यूज करते हैं। जीन्स का माइग्रेन में कितना रोल है? अगर आप देखें, हम 60% पेशेंट में, अबाउट 2/3 पेशेंट में उनके माइग्रेन फैमिली किसी और मेंबर को माइग्रेन होती है। अगर एक पैटर्न है, जैसे हेमिप्लेजिक माइग्रेन है, इसे एक साइड अधरंग हो जाता है, अगर वो पैटर्न है तो उसके नेक्स्ट माइग्रेन जिसको होगी उसको हेमिप्लेजिक माइग्रेन होती है। बाकी ये नहीं है किसी को माइग्रेन विद ऑरा है, उसके साथ में डिफरेंट है माइग्रेन है, तो उससे जो फैमिली है उससे डिफरेंट पैटर्न भी हो सकता है। तो ये नहीं जिसको फैमिली साथ ऑरा उसको भी वैसे ही होगा, वैसा नहीं है। सिवियरिटी भी वेरी कर सकती है, जिससे फैमिली काफी सीवियर माइग्रेन है, बाकी किसी को कम हो सकती है। क्या माइग्रेन का इलाज करने से जीवन सामान्य हो सकता है? देखो, माइग्रेन शॉर्ट ड्यूरेशन डिसऑर्डर है, इसमें जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, कुछ लोगों का माइग्रेन अटैक के अंदर डिप्रेशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, कुछ वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम, मूड प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। आपको डॉक्टर पुरी ने बताया कि माइग्रेन का इलाज आसान है, बस जरूरत है तो इसको पहचानने की। अगर हम ट्रिगर्स को अवॉइड करें, समय पर खाना खाएं, अच्छी मात्रा में पानी पिएं, समय पर सोने की और नींद को पूरा करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग ना करें, तो हम माइग्रेन से बच सकते हैं। देखा गया है कि एक्सरसाइज के बाद मूड अच्छा हो जाता है, खुश ज्यादा रहते हैं और इम्यूनिटी यानी कि शरीर का इन्फेक्शन से फाइट करने की ताकत भी बढ़ जाती है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि कुछ लोगों को एक्सरसाइज के कारण सिर दर्द हो सकता है, यानी कि वे माइग्रेन का ट्रिगर हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको खूब पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज का स्तर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और आप किस वातावरण में एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे ज्यादा ठंड और गर्मी में एक्सरसाइज ना करें। माइग्रेन अमूमन तौर पर ऐसा रोग नहीं है जिसके कारण जान को खतरा हो या फिर उम्र छोटी होती हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर प्रभावित होती है। विश्व के आंकड़े कहते हैं कि माइग्रेन दुनिया का छठा ऐसा कारण है जिसके कारण लोगों के दिन अस्वस्थता में बीतते हैं, काम, स्कूल या पढ़ाई का नुकसान होता है। इसीलिए इसके लक्षण अगर महसूस हो तो इसको इग्नोर मत कीजिए और इसका इलाज करवाइए ताकि आपका जीवन सामान्य रूप से चलता रहे। चलने से पहले आपको मेडिसिन के इतिहास की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। माइग्रेन में होने वाले ऑरा का सबसे पहला विवरण 12वीं सदी में रहने वाली एक जर्मन महिला हिल्डेगार्ड ऑफ बेंजन ने किया। 32 साल की उम्र पर उनको सिरदर्द से पहले ऑरा होना शुरू हुआ। सन 1941 में कुछ साइंटिस्ट्स ने ये जानकारी दी कि ऑरा की उत्पत्ति आंखों से नहीं बल्कि मस्तिष्क से होती है। उसी साल साइकोलॉजिस्ट कार्ल स्पेंसर लेस्ली, जिनको खुद माइग्रेन विद ऑरा था, उन्होंने इसका सटीक विवरण दिया। सन 1944 में एरिस्टाइड्स ए.पी. लियो ने यह बताया कि मस्तिष्क में किन परिवर्तनों के कारण ऑरा होता है। कल फिर मिलेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। अब मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।